नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में दीपावली के त्योहार की तैयारी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि निधि एकदम सुबह सुबह ही खाना बनाने बैठ गई है, तो ऐसा क्या हो गया। तो फ्रेंड्स, सच है कि आज मैं सुबह से सबसे पहले बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे करना है पूजा वाले कमरे की पुताई। और ये जो है लास्ट ही रूम है, तो मुझे यहाँ की पुताई करना है। और इस कमरे में हम लोग जो है किसी लेबर से पुताई नहीं कराते हैं, क्योंकि पूजा वाला रूम है, तो वहाँ पर हम खुद ही पुताई करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सुबह उठकर मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली थी। जो डेली क्लीनिंग होती है वो कर ली थी। पानी गर्म करके चाय वगैरह मेरी हो चुकी है और बहुत जल्दी ही उठ गई थी मैं। काफ़ी अंधेरा था, और अब अगर आप सुबह 5 बजे भी उठते हैं तो सिर्फ अंदर का ही काम हो सकता है, आपका बाहर का नहीं हो पाता है, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता है। जब थोड़ा बहुत उजेला होता है तभी यहाँ बाहर का काम होता है, या फिर लाइट की अगर व्यवस्था है तो लाइट में ही बाहर का काम हो पाता है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं सेकूंगी रोटी। और मैंने पालक की भाजी को उबाल लिया है, चूल्हे पर ही उबाला है, और वो हो रही है ठंडी। तो आज बनाना है चावल, पालक की भाजी और रोटी। तो भाजी, पानी और भाजी उबालने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा अंगार हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो रोटी भी यहीं सेक लेते हैं, क्योंकि ठंड भी काफ़ी है। तो रोटी भी सिक गई है और मेरी भाजी भी ठंडी हो गई। तो अब यहाँ पर बना लेंगे पालक की भाजी। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने रोटी बनाई है चूल्हे पर। और ठंड में तो चूल्हे पर रोटी बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और चूल्हे की रोटी अच्छी भी लगती है। तो चलिए, यहाँ पर रोटी सिक गई थी और लास्ट पर ही मैंने वीडियो कैमरा ऑन किया था। तो चलिए, यहाँ पर रोटी हमारी बन रही है और काफ़ी फास्ट वीडियो कर रखा है मैंने। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारी सिस्टर लोग हैं जो शिकायत करती हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेती हैं वीडियो में। तो मैंने पहले भी बताया था कि एक ही बार में सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है एक वीडियो में। तो सबके नाम एक साथ तो नहीं ले पाते हैं, जितने लोगों के ले पाते हैं उतने ही लोगों के ले लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने भाजी वगैरह सारी पीस ली थी, और काफ़ी ज़्यादा लाइट दिक्कत कर रही थी। जब भी ऐसा कुछ होता है कि जब भी मुझे पूजा वाले कमरे में या रसोई में कुछ काम करना होता है ना, तो हमारे यहाँ लाइट सबसे पहले गोल होती है। तो ऐसा ही हुआ था। और पूजा वाले कमरे में तो आप बिल्कुल भी बगैर लाइट के नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं रहती है। तो अब देख रही, मैं इंतज़ार कर रही थी लाइट का कि शायद लाइट आ जाए और मेरा काम होना शुरू हो जाए, पर लाइट वहाँ पर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे दिन ही लगभग लाइट गोल हुई। लगभग 11:30 पौने 12 पर लाइट आई थी, और मैंने इतनी जल्दी काम शुरू कर दिया था, फिर भी लाइट गोल हो गई थी। और यहाँ पर मैंने बना ली है पालक की भाजी। तो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सारी चीज़ें मैंने अच्छे से भून ली थी, और उसके बाद पिसा हुआ टमाटर डाल दिया था, और डाल देंगे पिसी हुई पालक की भाजी। और जिसमें मैंने जिस पानी में मैंने भाजी उबाली थी ना, उसी पर पानी के सहित मैंने भाजी को इसमें पीस लिया था और डाल दिया, क्योंकि उस पानी में पूरे पानी लोहा वाले जो तत्व होते हैं पालक के, वो आ जाते हैं। तो चलिए, भाजी भी हमारी पक गई, खाना भी बन गया, चावल भी पक चुका है। और फ्रेंड्स, मेरी एक प्यारी सी सिस्टर हैं जो मुझे बहुत ही प्यारा उन्होंने कमेंट किया। उनका कमेंट पढ़ के तो मेरे पास शब्द ही नहीं थे कि मैं क्या बोलूँ उनको। तो उनका नाम है, देखिए, उनका नाम है परवीन। देखिए, नाम ही भूल गई मैं, शहनाज परवीन नाम है उनका। तो उन्होंने लिखा है कि आंटी जी, आप फालतू के कमेंट पर ध्यान मत दिया करो। जो कुछ कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। मुझे तो आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच शहनाज परवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक और हमारी सिस्टर है, वो कहती दीदी, आप, मेरी इच्छा है कि मैं आपके जैसे हाउस वाइफ बनूं। तो मैंने इनको जवाब दिया कि बहन, आपने तो शब्द ही ख़त्म कर दिए कि मैं अब क्या बोलूं। तो हाउस वाइफ बनना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी परफेक्ट हाउस वाइफ हूँ, क्योंकि मेरे हर एक काम में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकल ही जाती हैं। तो इनका नाम है, नाम देखिए, मुझे थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मिथिलेश नाम है शायद इनका। तो ये मेरे से बोल रही थी कि दीदी, मुझे भी आपके जैसे ही हाउस वाइफ बनना चाहती हूँ। और एक और हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है, तो इनका नाम है संचनी पांडे। तो ये कहती हैं, आंटी जी, आप बहुत काम करती हैं इसलिए आपको चक्कर आते हैं, आप अपना ध्यान रखा करिए। तो बिल्कुल बेटा जी, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। पर इस समय थोड़ा सा अकेली भी पड़ गई हूँ, क्योंकि बिटिया काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा देती थी। अब समझ में आ रहा है, उस समय तो लगता था कि नहीं, सब मैं ही करती हूँ। पर इस समय उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और तबीयत तो, फीवर तो अब उसका कम हो गया, बट उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। और अब मैं नहीं चाह रही कि वो वीकनेस में काम करे और वीक हुए। तो मैं उसको इस समय पूरा
उसको रेस्ट ही दे रही हूँ और खाने पीने का उसका विशेष ध्यान रख रही हूँ। और हमारी एक प्यारी सी बहना भी हैं और ये मेरी रिलेटिव भी हैं, महिमा दुबे जी। तो ये कहती हैं मुझसे दीदी चरण स्पर्श। तो मैंने आपसे बोला था महिमा बहन कि आप मेरे चरण स्पर्श मत किया करिए, क्योंकि मैं आपसे चरण स्पर्श नहीं करा सकती हूँ। और उन्होंने कहा दीदी आप सबका ध्यान रखती हैं, आप मेरा नाम नहीं लेती है। भाई आपका नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो ऑलरेडी मेरी अपनी है। पर चलिए आज आपकी ये शिकायत भी दूर कर दी है हमने। और उन्होंने कहा दीदी आप बहुत काम करती हो, आप अपना ध्यान भी रखा करो। तो थैंक यू सो मच महिमा सिस्टर, बिल्कुल मैं अपना ध्यान रखूंगी। तो चलिए आप लोगों से इतनी सारी बातें करते करते यहाँ की पुताई भी हो गई थी। और जहाँ जहाँ ये चूने की जो निकल चुका है ना, वहाँ मैं हाथ से चूना भी लगाती जा रही थी, क्योंकि दीवार काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है यहाँ की। जहाँ मेरे पीछे तरफ आप देख रहे हैं वहाँ से तो पानी आता था, पूरा चूता था, धार लगी हुई थी। तो वहाँ मैंने 2-3 बार चूने से पुताई की काफ़ी गाढ़े से, फिर भी थोड़ा बहुत दाग दिख ही रहा। तो अब जो दिख रहा है दिखता रहे, ज़्यादा इससे ज़्यादा मेहनत हो नहीं पाएगी। और मैंने बताया था लाइट गोल थी जो, तो जी हाँ लाइट गोल थी। इसके पहले जब मैं पुताई कर रही थी तो इमरजेंसी बल्ब लगाकर ही मैं पुताई कर रही थी। और ये सब करते करते मुझे 11 साढ़े 11 बज गया था, तब तक लाइट भी आ गई थी। तो चलिए कमरा काफ़ी छोटा है, ये 6 बाई 8 का ही रूम है और ये पूजा वाला कमरा है। इसके पहले भी मैंने पिछले साल भी इसकी पुताई की थी, तब मैंने ब्लॉग डाला था। और यहाँ पर भी ऊपर पुताई कर देंगे, जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा वहाँ तक तो कर ही दूंगी पुताई, क्योंकि काफ़ी ऊंचे तक तो जा नहीं पाएगा हाथ। और सीढ़ी लगाने के लिए यहाँ जगह भी नहीं थी। मैंने बताया है कि 6 बाई 8 का ही रूम है। तो चलिए यहाँ मैं एक ड्रम के ऊपर खड़े होकर पुताई कर रही थी, और हर साल हम लोग यहाँ की पुताई करते ही हैं। तो चलिए फाइनली आज ये वाला कमरा भी कंप्लीट हो चुका। सिर्फ यही कमरा बचा था जिसकी पुताई नहीं हुई थी। तो अपना घर तो अपना जहाँ रहते हैं वो कमरे तो पहले ही पुतवा लिए थे, और भगवान का कमरा ऐसा ही पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इसकी भी पुताई कर दें। और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इसकी पुताई में, और काम भी मैं थोड़ा धीरे धीरे ही कर रही थी, क्योंकि सारे काम ही मुझे करना थे। और ऐसा ही होता है कि जब हम लोग कुछ और करते हैं ना, तो कुछ दूसरे चीज़ें भी आ जाती हैं करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगने लगा था। और यहाँ से जो आप ये खिड़की देख रहे हैं ना, उस तरफ मेरा किचन है कच्चा वाला। तो यहाँ से एक खिड़की थी, पर इस खिड़की को इस बार मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि बिल्ली ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उस तरफ से इधर कूदती है तो यहाँ पूरे भगवान गिरा देती है, उनको जो जल वगैरह प्रसाद वगैरह का सब सत्यानाश कर देती हैं। तो ये खिड़की अभी मैं बंद कर दूंगी। तो फाइनली दीपावली की मेरी तो लगभग पुताई वाली पूरी तैयारी हो चुकी। थोड़ी बहुत जो डेली वाली जो लिपाई पुताई है, जिसको हमारे यहाँ ढेक लगाकर लीपना कहते हैं, तो वो बाद में होगी। क्योंकि दीपावली की जब ये पुताई होती है ना, तो ये लिपाई हम लोग को दोबारा या तिबारा करना ही पड़ती है, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, बहुत धूल उड़ती है। जब इसकी दोबारा लिपाई करते हैं ना, तभी धूल ख़त्म होती है। तो बस अब मेरा दोबारा लिपाई का ही काम रह गया, बाकी सारा काम हो चुका है। और त्यौहार भले दिवाली का है, पर उत्साह दिवाली वाला अब नहीं रह गया है। क्योंकि पहले जो त्योहारों में उत्साह रहता था, वो अब उत्साह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और सच कहूँ तो त्यौहार हमेशा अपनों के साथ मनाए जाते हैं, जब घर में काफ़ी सारे लोग रहते, काफ़ी मेंबर्स होते हैं, सब लोग इकट्ठा होते, तभी त्यौहार अच्छा लगता है। भीड़ भाड़ में ही त्यौहार मनाया जाता है, अकेले अकेले त्यौहार मनाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर ये जो डिब्बे मैंने निकाल रखे थे, एक दिन पहले ही निकाल दिए थे मैंने रात को ये सारा सामान। तो ये सारे डिब्बे वगैरह पहुँच कर रख देंगे, क्योंकि धुलने की हिम्मत तो नहीं है और धुल भी नहीं पाएंगे। पानी भी बहुत ज़्यादा लगेगा और डिब्बे भी बहुत ज़्यादा हैं, 2 दिन लग जाएगा। और यहाँ पर सोई हुई थी यशी। तो यसी यहीं पर मैंने इसको लिटा लिया था कि जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाएगी वो मैं तुमको देती जाऊँगी। और यहाँ शायद मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे, तो वही हम लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। और बस इनको पोंछ के सब अच्छे से रख देंगे। और काफ़ी ज़्यादा धूल हो जाती, कच्चा घर तो आप कितना भी साफ़ सुथरा करेंगे। हाँ, अगर आपके कच्चे घर में कहना चाहिए, अगर ऊपर व्यवस्थित पटोहा, जिसको आप लोग टाड़ कहते हैं, अगर वो है तो फिर धूल कम जमती है। और अगर टाड़ नहीं है तो धूल बहुत ज़्यादा जमती है। तो मेरे घर में तो कहीं पर भी टाड़ नहीं है। जिस कमरे में बैठी हूँ इसमें ही है, आधे में है, पूरे में नहीं है। तो बहुत ज़्यादा धूल जमती है, इसी वजह से कचरा भी मेरे यहाँ बहुत निकलता है। तो चलिए अब कुछ दिनों की ही परेशानी है, फिर तो अब सब भगवान ठीक ही कर देंगे। और हमारी एक और सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि आप जब इस घर से चली जाएंगी ना, तो मैं और मेरी सासू माँ आपकी लिपाई पुताई को बहुत मिस करेंगे। तो आप सही कह रहे हो, लिपाई पुताई को आप लोग मिस करेंगे। पर सच कहूँ तो बहुत मिन्नतों के बाद ऐसा मौका आया है कि मुझे लिपाई पुताई नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को देखने में तो अच्छा लगता, पर सच कहें
ये काम उतना ही कठिन है जितना मतलब देखने में सरल लगता है, ये उतना ही ज़्यादा कठिन है। तो मतलब मैं कह नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ नए घर बनने से, वो मैं ही जानती हूँ। और यहाँ पर मैं भगवान की ये जो फ़ोटो वगैरह है वो मैं पोंछ रही थी। और आप लोग कहेंगे दीदी आप बिना नहाए भगवान पोंछ रही थी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिना नहाए ही भगवान पोंछ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि इनको पोंछ के लगा दीजिए ताकि मुझे भगवान बिना नहाए ना छूना पड़े। तो वो मेरे से कह रहे थे काम करो तुम पोंछ दो मैं लगा दूंगा। तो जब मैं ही पोंछ लूँगी तो लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने भगवान के पैर पड़े, माफ़ी मांगी। मैंने कहा प्रभु आपके ही बनाए सब लोग हैं, सब इंसान आपके ही बनाए हैं, और श्रद्धा हमेशा आत्मा से होना चाहिए, ढोंग नहीं होना चाहिए कि भाई नहा धोगी। ये तो हमारा अपना नियम है, ढोंग नहीं है, नियम है, ढोंग नहीं कह सकते। तो मैंने इनके पैर पड़े, इनसे क्षमा याचना की और सारी फ़ोटोज़ मैंने अच्छी तरह से पोंछ के यहाँ पर लगा दी हैं। तो कुछ अस्त व्यस्त लग चुकी हैं तो वो बाद में जमाएंगे। और जो भगवान मैंने बाहर निकाल के रखे हैं टब में, वो मैं नहीं जमाऊँगी, वो मैं नहाकर ही अच्छी तरह से यहाँ कपड़ा वगैरह बिछाकर ही इसको व्यवस्थित करूँगी। तो चलिए यहाँ का काम तो हमारा सारा हो गया है। और कल हमारी एक प्यारी सी बहन पूछ रही थी दीदी आपका वीडियो नहीं आया। तो सिस्टर इस समय ना वर्कआउट सबका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा थकान हो जाती ना, तो वीडियो अपलोड नहीं किया था और टाइम भी हो गया था तो मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो चलिए फाइनल लुक कुछ इस तरह का है इस कमरे का। और काफ़ी चूना भी कुछ में लगा हुआ है, जितना छुटा सकती थी उतना छुटा दिया है, इससे ज़्यादा नहीं छुटाई है मैंने। तो चलिए ये देखिए साफ़ हो चुका है घर, एकदम पूरी तरह से दीवार भी चमक चुकी हैं। और जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है, जहाँ मेरा हाथ नहीं गया है, वहाँ आपको काला दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, अब जिस रूम में सामान रखा हुआ था उस रूम को भी साफ़ सुथरा कर देंगे और भगवान की जो सिंहासन है वो बाद में जमाएंगे। तो यहाँ पर भी काफ़ी कचरा हो गया है बगल वाले रूम में, और उसकी भी लिपाई पुताई करना पड़ेगी। पर इसकी लिपाई पुताई अभी नहीं करेंगे, वो अगले दिन करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही काम करेंगे, ज़्यादा नहीं। और यशी को मैंने यहाँ से भेज दिया था क्योंकि मुझे लगाना थी यहाँ झाड़ू। और ये ट्रंक तो मतलब इसमें सामान तो इतना ज़्यादा रहता है कि हद हो जाती है यार, कभी कभी गुस्सा भी आती है। तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज का आपका हमारा साथ इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।